स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 पे, जो कि दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन का बेस्ट ऑफ बेस्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो और यह सामान्य ज्ञान का है। इसमें हम दोस्तों 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन पूछे जाते हैं 25 से, आप लोग याद रखिएगा। तो 50 हम करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और उस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है। कह रहा मोहन बागान किससे संबंधित है? तो दोस्तों मोहन बागान जो संबंधित है यह सॉकर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। सॉकर मतलब दोस्तों इनको फुटबॉल भी कह सकते हैं। क्या कहा जाता है? तो फुटबॉल। क्या दोस्तों? फुटबॉल कहा जाता है। का क्लब है यह फुटबॉल क्लब कोलकाता में। कहाँ पे दोस्तों? यह कोलकाता में। आप लोग याद रखिए कोलकाता में स्थित है यह। इसे भारत का राष्ट्रीय क्लब कहा जाता है और यह मोहन बागान एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। तो दोस्तों इनका राइट आंसर का रुद्र दानव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, भारत के कार्यकारिणी निम्नलिखित में से किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायित्व होती है? तो दोस्तों यह होती है विधानमंडल के प्रति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों संसदीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता होती है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है और यह भारत के एक संसदीय प्रणाली वाला देश है जहाँ की कार्यकारिणी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहे काकतीय राजवंश की राजधानी थी। तो दोस्तों इनकी राजधानी वारंगल थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से प्राप्त होता है। तो भारत का राष्ट्रीय आय सबसे ज़्यादा कहाँ से हम दोस्तों कमा लेते हैं या हमको जो प्राप्त होता है दोस्तों कहाँ से? तो तृतीयक क्षेत्र से। कहाँ से? तृतीयक सेक्टर यानी क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। सेवा क्षेत्र को ही दोस्तों तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में आपका आ जाता है औद्योगिक। क्या दोस्तों? औद्योगिक। जितना भी उद्योग है ना दोस्तों वह सब आ जाता है द्वितीय सेक्टर में। इसके बाद प्रथम दोस्तों कहते हैं प्रथम क्षेत्र दोस्तों कृषि सब आ जाता है। कृषि पालन जो प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त होता है, जैसे कृषि पालन, मछली पालन, बकरी पालन, ये सब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने दोस्तों दिया है, एक भारतीय राज्य का शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की वह था। तो दोस्तों वह टिप्पू सुल्तान था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। कौन दोस्तों? टिप्पू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, एशिया की छत है। तो दोस्तों एशिया की छत पूछ रहे हैं जब पामीर का पठार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। यह संसार की छत या एशिया की छत है। कौन सा? तो पामीर का पठार। और दोस्तों यह मध्य एशिया में स्थित पर्वतीय गांव है जहाँ तियान, शान, काराकोरम, कुन लून और हिंदू कुंस पर्वत श्रेणियाँ एक गांठ के रूप में जुड़ी हुई है। जितना ये सब है ना, ये सब दोस्तों किस में है? गांठ के रूप में जुड़ा। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वह कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। कौन दोस्तों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी। आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा और कब किया था यह भी बताइएगा। ठीक है। ये दोस्तों बार बार पूछे जाते क्वेश्चन, स्टार पेन में आप लोग लिख लीजिए। देखते हैं कितने लोग इनका आंसर दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कहना है दोस्तों कि देशांतरीय यामोत्तर है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, समांतर अर्धवृत्त, मुख्य यामोत्तर से किसी स्थान की कोणीय दूरी, संसार के नक्शे को
निर्देशित करती हुई खड़ी रेखा और वृत्त। तो देशांतीय जो यामोत्तर रेखा है दोस्तों वो कौन सा है, तो यह समांतर अर्धवृत्त। जैसे ये दोस्तों क्या है, पृथ्वी है, तो यहाँ से दोस्तों समांतर यहाँ से जो घूमता है ना, इन्हीं को देशांतर यामोत्तर कहते हैं रेखा। आप लोग इनको याद रखिए। और दोस्तों आप लोग कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको हमारे समझाने में जो भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइए। हम जहाँ पे दोस्तों गलती हो रहा है उनको सुधारेंगे आप ही लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर कमेंट किया। जैसे एक स्टूडेंट थे जो कि हमको बोले कि आप सर थोड़ा धीरे आवाज़ कीजिए, तो हम थोड़ा आज धीरे में चल रहे हैं। इसी तरह अगर और भी कोई परेशानी हो आपको तो आप कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों अप्रूव हम कर सकते हैं, ठीक है, और आप लोग बेहतरीन से समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा निम्नलिखित 4 राजनीतिक दलों में से किसका गठन सबसे पीछे हुआ। तो यहाँ पे 4 दोस्तों राजनीतिक दल है, तो इनमें सबसे बाद में किसका गठन हुआ वो पूछ रहा है। दोस्तों ब्रिटिश यानी कंजर्वेटिव पार्टी जो है ना, इनका स्थापना 1834 में हुआ। यूएस में डेमोक्रेटिक पार्टी इनका 1827 में हुआ। फिर दोस्तों यूएसए में रिपब्लिक पार्टी, तो रिपब्लिकन पार्टी 1854 में हुआ। इसके बाद दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका 1885 में हुआ था। तो आप दोस्तों आप लोग बता सकते हैं सबसे बाद में किसका हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले यह है 1827, फिर 1834, फिर 1854, तब 1885 है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है सूर्य कलंकर कारण है। ए ऑरोरा बॉरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलियन का। बी सूर्य की सतह पर चुंबकीय झंझावट का। सी पोलर ऑरारस का। और डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सूर्य कलंकर जो है दोस्तों यह क्या है दोस्तों, यह एक प्रकार का सूर्य की सतह पर चुंबकीय झंझावट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोस्तों दिया है, शेयर कीमतों में इनसाइडर ट्रेडिंग किसे कहा जाता है। शेयर कीमतों में जो इनसाइडर ट्रेडिंग होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इनको कहा जाता है बुलिंग ट्रेंड को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों, बुलिंग ट्रेंड। और दोस्तों यह जो है ना इनसाइडर ट्रेडिंग, यह दोस्तों सामान्य भाषा में भेदिया ट्रेडिंग भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, तो दोस्तों भेदिया ट्रेडिंग भी कहते हैं। आप लोग याद रखिए, ट्रेडिंग भी कहते हैं, आप लोग इनको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि निम्न में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि सही जो मिलान है ना वह नहीं है। तो दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को डी में, जो कि 0 डिग्री ईस्ट से अथवा 0 डिग्री वेस्ट रेखांकन भूमध्य रेखा, यह गलती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग याद रखिए इन तीनों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, करण निम्नलिखित सरकारी संगठन में कौन सा सबसे बड़ा है। ये चारों दोस्तों सरकारी संगठन है, इसमें पूछना है सबसे बड़ा कौन सा है। दोस्तों सबसे बड़ा यहाँ पे आपको रक्षा या पोस्ट या टेलीग्राफ या CPWD ये दोस्तों यहाँ पे रेलवे जो है ना सबसे बड़ा दोस्तों संगठन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा दोस्तों, रेलवे। भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन रेलवे है। भारत में रेलवे की कुल लंबाई 67,415 किलोमीटर, कितना 67,415 किलोमीटर है। और दोस्तों भारतीय रेलवे रोजाना 231 लाख यात्री और 33 लाख टन माल ढोती है। हर रोज दोस्तों इनका यह काम है, आप लोग याद रखिए। भारतीय रेल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा है। कौन सा दोस्तों, भारतीय रेल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर जो होगा वो दोस्तों हो जाएगा आपको आतंकवाद एवं विरोध द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों, आतंकवाद एवं विरोध द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, क्या ना दोस्तों, मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है।
एम है मसूरी में, बी है नई दिल्ली में, सी है श्रीनगर में और डी चंडीगढ़ में। तो मुगल गार्डन पूछ रहे हैं दोस्तों, गार्डन यह कहाँ पे स्थित है? ये दोस्तों नई दिल्ली में स्थित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में। यह दोस्तों एक उद्यान संस्थान है। यह बाघ, फारसी, शैली एवं तैमूरी बाघों से प्रभावित है। फारसी, शैली और तैमूरी बाघों से प्रभावित है। तो आप लोग इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मराठा योद्धा शिवाजी के पिताजी कौन थे? तो शिवाजी के पिताजी कौन थे? सबसे पहले आप याद रखिएगा, शिवाजी मराठा थे, मराठा योद्धा। आप कह रहे हैं कि शिवाजी के पिता कौन थे? शाहजी भोसले या संभाजी भोसले, पेशवा भोसले या नानाजी? तो दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाएगा शाहजी भोसले। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन दोस्तों? शाहजी। आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों 12 वर्ष की अवस्था में पिता से पूना की जागीर प्राप्त की थी। कौन दोस्तों? तो शिवाजी ने पूना से। कब दोस्तों? तो 12 वर्ष के, जब इनकी उम्र 12 वर्ष की थी। आप लोग इनको भी याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप एक याद रखिएगा कि दोस्तों शाहजी भोसले जो है ना, यह बीजापुर एवं अहमदनगर के अधीन प्रतिनिष्ठित सामंत थे। शाहजी भोसले तुकाराम मोहिते नामक अन्य स्त्री के से जो है ना यह विवाह कर लिया। किसके साथ? तो दोस्तों तुकाराम मोहिती नामक स्त्री से। आप इनको भी याद रखिएगा। इनकी पहली पत्नी अगर पूछेगा, जीजाजी बाई थे। कौन दोस्तों? इनकी पहली जो पत्नी है ना शाहजी, किनका दोस्तों? तो शाहजी भोसले की जो पहली पत्नी है ना वह है जीजाजी। ठीक है, आप इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर कर्क रेखा के निकट है? तो कर्क रेखा 8 दोस्तों भारत में 8 राज्यों से होकर बहती है। जैसे मित्र पर, आप लोग याद रखिए, मित्र पर गमछा, क्या दोस्तों? गमछा झार। तो इससे आप याद कर सकते हैं 8 राज्य है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और दोस्तों यहाँ पे एक और है, वो आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एक और है, उनका आप कमेंट कर जरूर बताइएगा दोस्तों, तभी आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि शहर से कर्क रेखा के निकट है। तो कौन सा शहर दोस्तों इस कर्क रेखा के निकट है? तो वह दोस्तों है उज्जैन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। कौन दोस्तों? उज्जैन। और ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। उज्जैन कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। और दोस्तों यह मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात तक जाती है। तो कर्क रेखा भारत को अलग 2 भागों में बांटती है बराबर। तो कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती हैं। आप इनको याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना यह स्थित है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि प्रशांत महासागर में जो है ना सबसे गहरा क्या दोस्तों? सबसे गहरा स्थान है, उस स्थान का नाम क्या है? तो आप लोग इनका आंसर कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो सबसे गहरा जो स्थान है ना प्रशांत महासागर में, उनका नाम आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी पूछ रहा है, तो मुजफ्फराबाद में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, यदि किसी खिलाड़ी को FIDE रैंक मिला है तो वह कौन सा खेल खेलता है? तो दोस्तों FIDE रैंक मिला है किसी भी खिलाड़ी को, तो वह खेल जो खेलता है ना वह शतरंज खेलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा भारत में किस चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में
आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग राष्ट्र होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत एक राज्य का सभी विधायक का मत मूल्य को एक समान करना होता है एवं सभी सांसदों का मत मूल्य होता है उनको भी बराबर करना होता है। तो वर्तमान समय में भी मत मूल्य का आधार वर्ष 1971 की जनगणना के तहत ही दोस्तों यहाँ पे आ रहा है या चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जंगली गधा पाया जाता है। तो दोस्तों जंगली गधा जो पाया जाता है यह कच्छ में पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। कहाँ पे दोस्तों? कच्छ में। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ना भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। तो भाषाई आधार पर पूछ रहा है, ना कि दोस्तों बिना भाषा के। तो भाषाई जब भी पूछेगा आप लोग आंध्र प्रदेश दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों कब गठन हुआ? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश को दोस्तों राज्य बनाया गया। और दोस्तों 1969 में मद्रास राज्य का नामांकन तमिलनाडु जो है वो हुआ। तो 1969 में जो है ना मद्रास जो है दोस्तों उनका नाम तमिलनाडु हो गया। मद्रास का नाम क्या है? तो तमिलनाडु है। अब दोस्तों मद्रास यानी कि तमिलनाडु का भी दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। जिसका भी फेवरेट हीरो होगा वह जरूर इनका राइट आंसर देगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि ना भारत छोड़ो संकल्प 1992 में कांग्रेस द्वारा डैश में हुए अधिवेशन में पारित हुआ। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था दोस्तों और यह जो नारा दिया था महात्मा गांधी ने, ये दोस्तों किस अधिवेशन में दिया था यह पूछ रहा है। तो दोस्तों इनको देने दिया था मुंबई यानी कि बम्बई अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। किसने दिया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने। और यहीं पर दोस्तों गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है क्या ना भारत में सिक्का कहाँ बनाया जाता है? दोस्तों भारत में सिक्का मुंबई में बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों सिक्कों का उत्पादन करने, सोने और चांदी की परखन करने एवं तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की 4 टकसालें हैं। क्या है? टकसालें। कहेगा दोस्तों कि अगर कहीं पे सोना चांदी परख रहे हैं, उनका सूद है या नहीं उनको समझ रहे हैं, या कहीं पे रुपया पैसा बन रहा है छप रहा है, तो उस जगह को क्या कहते हैं? टकसाल कहते हैं या टकसालें आप लोग बोल सकते हैं। तो यह 4 स्थान पे है। एक है मुंबई, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है दोस्तों हैदराबाद। कहाँ पे दोस्तों? हैदराबाद। और चौथा है नोएडा। कहाँ पे? नोएडा। MKHN आप याद रखिएगा। मद्रास, तमिलनाडु। क्या कहते हैं यहाँ पे? एम से दोस्तों आप लोग बताइए मुंबई। क्या दोस्तों? मुंबई। के से कोलकाता, हे से हैदराबाद और एन से नोएडा। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति में सबसे अधिक फायदा होता है। तो सबसे अधिक फायदा किसको होता है? तो दोस्तों सबसे अधिक फायदा ऋणी को होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। मुद्रास्फीति सबसे अधिक फायदा ऋणी अर्थात देनदार को होता है। जैसे हम दोस्तों कुछ रुपया देते, 5 रुपया दे रहे किसी को 1 रुपया की दर से, तो 5 रुपया दे 1 रुपया की दर से। यही दोस्तों जो है ना हर महीना बढ़ते जाता है 1 रुपया, हर महीना 1 रुपया बढ़ते जाता है। तो इनको फायदा है क्योंकि 1 रुपया है वो आप 10 रुपया हो जाएगा, तो इसलिए इनको फायदा है। घाटा होता है जो लेता है उनको घाटा होता है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून का समय मध्य जून सितंबर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखे होंगे दोस्तों आप लोग रक्षाबंधन यानी सावन में दोस्तों ज़्यादातर वर्षा होता है, तो आप लोग देखे होंगे, इसलिए ये जून और सितंबर इसी समय धान भी बोया जाता है ना, आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आर्य भारत कब आए थे? तो दोस्तों आर्य भारत 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में आए थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू निषेध
दिवस कब मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस दोस्तों मनाया जाता है 31 मई को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। कब दोस्तों? 31 मई को। और दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1987 से विश्व तंबाकू निषेध दिवस का आयोजन करवाता है। कब से? तो 1987 से। और 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाए जाते हैं। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकीकरण में किसका हाथ था? तो भारत का एकीकरण में जो हाथ था ना, वो सरदार पटेल और वीपी मेनन का था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? डेयरी मतलब क्या होता है दोस्तों? दूध। तो दूध रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो दोस्तों यह करनाल में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे दोस्तों? करनाल। आप कहेगा करनाल कहाँ पे है? तो हरियाणा। हरियाणा दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, ओरल बी क्या है? तो ओरल बी जो आप लोग पीते होंगे दोस्तों, वो पूछ रहा है कि क्या है। तो वह दोस्तों टूथ ब्रश है। तो ओरल बी यहाँ पे टूथ ब्रश आप लोग पीते भी होंगे दोस्तों। इनका ये ब्रांड है, ब्रांड। इससे जितने भी दोस्तों प्रोडक्ट बनते होंगे इनके नाम से, वो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MODVAT मोडवेट था। तो दोस्तों मोडवेट क्या था? तो उत्पाद कर था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों? उत्पाद कर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, विश्व बैंक ऋण देता है। तो विश्व बैंक जो है ना, यह किसको ऋण देता है? यह ऋण देता है दीर्घकालीन को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। दीर्घकालीन के लिए दिया था, यानी लंबे समय तक के लिए देते हैं। और दोस्तों विश्व बैंक की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना दोस्तों 1944 ईस्वी। कब? 1944 में हुई थी। और इनके मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? तो वाशिंगटन DC में। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं कि ग्रेमस क्या दोस्तों? ग्रेसम नियत संबंधित है। तो ग्रेसम नियत किससे संबंधित है? यह दोस्तों मुद्रा के संचलन से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मूल कर्तव्य पूछ रहे हैं दोस्तों, तो 10 है। कितना? 10 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। मुख्यतः संविधान की नागरिकों के मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। संविधान के पुनरीक्षण के लिए गठित स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर, किसके आधार पर? तो स्वर्ण सिंह, किसके आधार पर दोस्तों? स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर गठित यह जो है ना 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 किसमें दोस्तों? 51 क को छोड़ करके 10 कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो आप लोग इनको याद रखें। और मूल कर्तव्य डायरेक्ट पूछेगा तो 51 को आप लोग याद रखें। 51 को तो कुल मिलाकर 11 है, नहीं तो आप लोग 10 मारिएगा। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य पूछ रहे हैं, ना कि कुल पूछ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों हम्पी के बारे में पूछ रहे हैं। यह दोस्तों तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में कौन भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए? यानी कि इनका विरोध करने वाला कोई दोस्तों नेता नहीं था। तो वह कौन था? नीलम संजीव रेड्डी। यह डायरेक्ट बन गए थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यह असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अब दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड आता है। तो उत्तराखंड में कौन कौन सा है? तो आप लोग जिम कार्बेट इंपॉर्टेंट रखिएगा। जिम कार्बेट ये दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों सिक्किम में दोस्तों कंचनजंगा। कौन दोस्तों? कंचनजंगा आप याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में दोस्तों कान्हा। कौन सा दोस्तों? कान्हा। ये तीनों आप याद रखिएगा, बार बार पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे
भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना यह सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। सतलज पे भाखड़ा नांगल। और उसके बाद दोस्तों ब्यास नदी पे आप पौंग बांध, कौन सा दोस्तों? पौंग बांध। उसके बाद चिनाब नदी पे आप लोग याद रखिएगा बगलिहार बांध चिनाब नदी पे। और रावी नदी पे आप लोग रखिए याद रंजित, क्या दोस्तों? रंजित सागर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोस्तों दिया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो स्थित है दोस्तों, यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने दोस्तों दिया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों यह चलचित्र क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इस पुरस्कार का जो आरंभ हुआ था दोस्तों 1969 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1969 में हुआ था। आप लोग इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया है शक संबंध की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों यह कनिष्क के द्वारा की गई थी शक संबंध की शुरुआत। आप लोग इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों भारत जो है ना यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया है हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो दोस्तों हर्षवर्धन के समय में जो बिहार में जो था ना वह विश्वविद्यालय कौन सा है जो बहुत ही प्रसिद्ध था? तो वो नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि दोस्तों कहाँ पे है? तो राजगीर में है। कहाँ पे? राजगीर नालंदा में स्थित है। और दोस्तों 1198-99 के लगभग बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी। अब दोस्तों कहेगा इनको बनाने वाले कौन थे? तो सुकुमार सेन। कौन दोस्तों? सुकुमार ने। तो सुकुमार आप दोस्तों हम बोले हैं तो आप लोग याद रखिएगा सुकुमार जो है ना जो चुनाव आयुक्त थे। क्या है? प्रथम चुनाव आयुक्त हैं। तो यहाँ इनको बनाने वाले हैं दोस्तों कुमार गुप्त। कौन है? कुमार गुप्त हैं। यहाँ से आप याद रखिए इनको बनाने वाले हैं कुमार गुप्त, ना कि सुकुमार। सुकुमार कौन है? तो दोस्तों भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। आप लोग इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है चीनी यात्री हैंसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो दोस्तों हैंसोंग जो है ना यह अपना जो ग्रहण किया था ज्ञान वह क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय में। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वह देश की सर्वोत्तम अदालत है जिनमें अपील की जाती है, यह भी गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है क्या नाम? सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी सदन न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकती हैं, तो यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कह रहा महात्मा गांधी किसके बुलावे पर चंपारण गए थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी को चंपारण में जो बुलाया गया था वह बुलाने वाले थे राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों चंपारण में तिनकठिया प्रणाली हुआ था और नील विद्रोह से संबंधित है यह तिनकठिया प्रणाली। आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है और कह रहे हैं कि बिहार के किस विद्वान को मैथिली या मैथिल कोकिल कहा जाता था? मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? बिहार के हैं दोस्तों, तो वह है दोस्तों विद्यापति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन दोस्तों? विद्यापति। आप इनको याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे भिखारी ठाकुर है। भिखारी ठाकुर का एक बहुत ही फेमस लाइन है लगल झुलनिया के ढक्का तो बलमू गैल कोलकाता। ये इनका फेमस लाइन है लगल झुलनिया का ढक्का तो बलमू गैल कोलकाता। तो दोस्तों आज का मॉडल सेट आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी ज्वाइन कर ले। तो मिलते हैं कल के नए मॉडल सेट के साथ, तब तक आप लोग मस्त रहें,
स्वस्थ रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।